मेरी मम्मी मेरा सामान पैक कर रही थी क्योंकि आज ही मुझे ऑफिस के काम के सिलसिले में मनाली जाना था। मैंने अपना सामान लिया और रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं मनाली पहुंचा, वहां का वातावरण इतना खूबसूरत था जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। मनाली में 3 दिन के लिए आया था, लेकिन मैंने 2 दिन में ही अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरे पास 1 दिन का वक्त था, तो मैंने सोचा क्यों ना मनाली घूम लिया जाए। इसलिए मैं तैयार होकर और अपना सामान स्टोर रूम में रखवा कर टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा। लेकिन जब मैं टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा, वहां मुझे पता चला कि टैक्सी वालों की हड़ताल है। मेरा मन उदास हो गया। मैंने सोचा हड़ताल भी आज ही होना था, लेकिन मुझे तो मनाली घूमना था, इसलिए मैं वहीं पर बैठ गया। इतने में एक टैक्सी वाला आया और कहने लगा, साहब आपको कहाँ जाना है? मैंने उसे कहा, क्या तुम चलोगे? उसने कहा, हाँ साहब ज़रूर चलूँगा। मैंने कहा, मुझे मनाली घूमना है। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा, ठीक है साहब, मैं घुमा दूंगा, लेकिन आपको किसी के साथ टैक्सी शेयर करनी पड़ेगी। मैंने सोचा अच्छा ही है, इससे मेरा खर्चा भी आधा हो जाएगा और मनाली घूमते वक्त किसी का साथ भी मिल जाएगा। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, दूसरा पैसेंजर कौन है? तो उसने एक लड़की की तरफ इशारा किया जो टैक्सी से थोड़ी दूर पर खड़ी थी और उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था और उसने अपने बालों को खोल रखा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन लग रहा था कि बहुत ही खूबसूरत होगी। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि आज तक मैं ऐसे किसी लड़की के साथ अकेले कहीं नहीं गया हूँ और मैं लड़कियों से थोड़ा दूर भी रहता था क्योंकि घर की जिम्मेदारियों ने कभी ऐसा कोई मौका भी नहीं दिया था कि किसी लड़की से दोस्ती करूं और उससे मोहब्बत करूं और उसके साथ वक्त बिताऊं। खैर, मुझे तो मनाली घूमना था। मैं उस लड़की के पास पहुंचा और मैंने उससे कहा, क्या आप मेरे साथ टैक्सी शेयर कर सकते हैं? उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद हम दोनों टैक्सी में बैठे और मनाली घूमने के लिए निकल पड़े। टैक्सी ड्राइवर हमें कई हसीन वादियों से घुमा कर लेते हुए निकल रहा था। वहाँ की खूबसूरती देखने लायक थी। मैं उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन मेरी हिचकिचाहट के कारण मेरी जुबान से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। मैंने उसकी तरफ एक झलक देखा तो मेरी नज़र उसकी आंखों और होठों पर पड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल नशीली थी और उसके होठ बिल्कुल कोमल लग रहे थे। वह लड़की भी मुझसे कुछ बात नहीं कर रही थी, बस बाहर खिड़की से झांक रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने हमसे पूछा, साहब यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर स्नोफॉल हो रहा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। पहले आप दोनों डिसाइड कर लीजिए कि आपको जाना है या नहीं। मैंने उस लड़की से बात किया तो उसने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर हमें वहाँ पर लेकर गया। वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। मैंने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था। उसके बाद ड्राइवर ने हमें कहा, साहब आप दोनों को यहाँ पर रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे का रास्ता जाने लायक नहीं है। वहाँ पर हम दोनों ने एक होटल में बात किया तो वहाँ पर एक ही रूम खाली थी जो हम दोनों को शेयर करनी थी। उस लड़की को ऐसा मंजूर नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पर जितने होटल थे सब जगह पता कर लिया, लेकिन किसी भी होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। हमें मजबूरी में उस एक रूम को लेना पड़ा। बर्फबारी की वजह से हम दोनों के कपड़े गीले हो चुके थे और हम दोनों अपने साथ कपड़े लेकर भी नहीं आए थे। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट आया और कहने लगा, साहब आप लोगों को कोई ज़रूरत है तो
मुझे बता दीजिए। मैंने उससे कहा, क्या हमें कुछ कपड़े मिल सकते हैं? तो सर्वेंट ने कहा, साहब कपड़े तो नहीं, कंबल मिल सकते हैं। हम दोनों को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, हमने उस सर्वेंट को हाँ कर दिया और उसने थोड़ी देर में हमें 2 कंबल लाकर दे दिया। उस कमरे में आग जल रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया, मेरा नाम आकांक्षा है। तो मैंने आकांक्षा से कहा, पहले आप जाकर अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। आकांक्षा बाथरूम में चली गई और अपने कपड़े उतारकर कंबल पहनकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद मैं गया और मैं भी अपने सारे कपड़े उतारकर कंबल पहन लिया और बाहर आ गया और हम दोनों आग के पास जाकर बैठ गए। हमें भूख भी बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले हम दोनों के लिए चाय मंगवाया और कुछ खाने को मंगवाया। हम दोनों जब चाय पी रहे थे, तब हम दोनों को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि हमने कुछ भी पहन नहीं रखा था। हम दोनों सिर्फ कंबल में थे, लेकिन हमें मजबूरी में यह सब करना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद आकांक्षा मुझसे बात करने लगी। तब मैंने उसको बताया, मेरा नाम दीपक है, मेरे घर में मेरी मम्मी और 2 बहनें हैं, लेकिन अब मैं दोनों बहनों की शादी कर चुका हूँ। अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी उम्र 30 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों ने मुझे जकड़ रखा था। लेकिन अब मैं फ्री हूँ, अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। मेरी बातें सुनकर आकांक्षा मेरी आंखों की तरफ देखने लगी और मैं भी उसकी तरफ देखने लगा। उसकी निगाहें कुछ और ही कह रही थी। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था और कहीं ना कहीं मैं भी उसको छूने के लिए बेताब हो रहा था। उसके नज़दीक जाने के लिए मर रहा था। अपने होठों को उसके होठों पर रखने के लिए मरे जा रहा था। आकांक्षा इतनी खूबसूरत थी। उसकी लंबाई, कद काठी, उसका फिगर, उसका गोरा रंग मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर रहा था। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन थोड़ा नर्वस भी हो रहा था, कहीं आकांक्षा को बुरा ना लग जाए, क्योंकि मैं उससे पहली बार ही मिल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद आकांक्षा मेरे नज़दीक आई और अपने शरीर से अपने कंबल को हटा दिया। ये सब देखकर मैं दंग रह गया। जो मैं चाहता था, आकांक्षा भी वही चाहती थी। उसका भी दिल मचल रहा था। वह भी मेरे नज़दीक आने को बेताब हो रही थी। फिर मैं उसके नज़दीक गया और उसके गुलाबी होठों पर अपनी होठों को रख दिया। उसके बाद मैं आकांक्षा को अपनी गोद में उठाया, जिससे आकांक्षा बिल्कुल छुई-मुई सी बन गई और अपने आप को मुझे सौंप दिया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, उसकी आंखें बंद थी। मैं आकांक्षा को बिस्तर पर लेटा दिया और मैं भी जाकर उसके पास लेट गया। उसके खूबसूरत बाल चेहरे पर आ रखे थे। मैंने अपने हाथों से उसके बालों को हटाया, जिससे आकांक्षा तड़प उठी और मुझे जकड़ लिया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे में समा गए। जब सुबह हुई तो हम दोनों एक कंबल में थे। आकांक्षा की आँख खुली तो आकांक्षा मेरी बाहों में आ गई और कहने लगी, दीपक तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ। तुम जैसी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मैंने आकांक्षा से पूछा, तुम यहाँ मनाली क्यों आई थी? तब आकांक्षा ने मुझे बताया, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई थी। देखो मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं। जब आकांक्षा ने अपनी कंपनी का नाम बताया, आकांक्षा मेरे ही कंपनी में अपना इंटरव्यू दे रही थी। उसकी बातों से पता चला हम दोनों एक ही जगह के हैं। बस फ़र्क इतना था कि
मैं दिल्ली के कृष्णा नगर में रहता था और आकांक्षा दिल्ली के नेहरू प्लेस में रहती थी। मैंने आकांक्षा को दिलासा दिलाया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और घर जाकर मैं मम्मी से तुम्हारे लिए बात भी करूँगा। उसके बाद आकांक्षा और मैं नहा धोकर तैयार हो गए। नहाते वक्त भी हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। उसके बाद हम दोनों उस दिन पूरा दिन साथ बिताने के बाद अपने अपने रास्ते चले गए। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने अपनी मम्मी से बात किया और आकांक्षा के घर रिश्ता भिजवाने के लिए बोला। मेरी मम्मी भी मेरी बातें सुनकर खुश हो गई, क्योंकि उनको पता था मेरा बेटा जिम्मेदारियों की वजह से अपनी खुशियाँ कभी चुन नहीं पाया।